हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या है, फिर इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट और फिर इसका प्रूफ आप करेंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ कोरोलरीज होंगी जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं बेस्ड ऑन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, जिनको आप डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड बेस्ड जो एग्जांपल्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है क्या और उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए देखें कि हमारा जो रिजल्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या कहते हैं, इफ ए फंक्शन f इज डिफाइंड इन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अगर फंक्शन डिफाइंड है और वो अगर इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस, और डेरिवेबल हो ओपन इंटरवल में, f इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी अगर है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c belongs to open interval ab such that f of b minus f of a upon b minus a is equal to f dash c। इस रिजल्ट को हम कहते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और जनरली ये जो थ्योरम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये जनरलाइजेशन है रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम में क्या होता था, ये जो टू कंडीशंस हैं, ये टू कंडीशंस तो होल्ड करती थी, उसमें हमारे पास एक थर्ड कंडीशन और गिवन होती थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी जो ये एंड पॉइंट्स हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, जैसे यहाँ का है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। वहाँ ये वाला पार्ट होता था, यहाँ हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है या नहीं, क्योंकि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होंगे तो इस रिजल्ट में भी आप देखोगे, इसमें भी आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होंगे तो सेम हो जाएंगे, तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। और बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बड़ा इजी रिजल्ट है, जिसको आप कर सकते हैं। बस इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, और वो फंक्शन ऐसा होगा जो रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और उससे रोल्स थ्योरम को हम जो रिजल्ट था वो यूज करेंगे, और उसकी हेल्प से हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या करें, लेट अस कंसीडर द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स। कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, जो एफ गिवन है, जो गिवन फंक्शन है उसमें हमने a इंटू एक्स को ऐड करके एक दूसरा फंक्शन बना दिया। और इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट a की जो वैल्यू होगी, a इज चूजन सच दैट कि ये जो f ऑफ a और f ऑफ b है, जो कैपिटल F वाला जो नया फंक्शन हमने बनाया है, इस फंक्शन की एंड पॉइंट्स पर वैल्यू जो है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो सेम हो, वेयर a इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो यहां से अब आप देखें, f ऑफ a का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ a का मतलब जहां जहां x है वहां a पुट कर दोगे स्मॉल a, तो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस a इंटू a, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस a इंटू a। इसी वे में अगर आप यहाँ से f ऑफ b फाइंड आउट करोगे तो f ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल f ऑफ b प्लस a b, स्मॉल f ऑफ a f, ये f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस a b। और ये दोनों वैल्यूज हम क्या कह रहे हैं, सेम है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से इन दोनों से क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस a इंटू a इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस a इंटू बी। तो ये जो एफ ऑफ ए है इसको आप राइट साइड में ले आए, और जो ये a इंटू बी है इसको आप लेफ्ट साइड में ले आए, तो आपके पास क्या हो जाता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस a इंटू बी माइनस ए। सिंपल रीअरेंजमेंट है। और यहां से आप देखोगे कि माइनस ए की जो वैल्यू आएगी, माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए।
इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो माइनस ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। हमें क्या प्रूव करना था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इजिकल टू एफ डैश सी। लेकिन ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, माइनस ए के इक्वल। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, माइनस ए के इक्वल। और मुझे क्या चाहिए था, एफ डैश सी। इसका मतलब मेरा काम क्या रह गया कि अगर मैं माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी प्रूव कर देता हूँ, माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी प्रूव कर देता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा काम ये है कि हम ये जो फंक्शन हमने कंसिडर किया था, हम इस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और रोल्स थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे कि माइनस ए जो है वो एफ डैश सी के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ माइनस ए के प्लेस पर एफ डैश सी पुट कर देंगे, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। वेरी इजी, बस रोल्स थ्योरम सबको अप्लाई करनी आती है, करो रोल्स थ्योरम अप्लाई। सो स्मॉल एफ एक्स, हमारे पास फंक्शन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और ये ए कांस्टेंट है और एक्स पॉलिनोमियल वाला पार्ट हो जाता है, या पूरे को भी पॉलिनोमियल कह सकते हो। तो ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। यानी जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। स्मॉल एफ एक्स इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और जो ये ए एक्स है, ए इंटू एक्स, ये पॉलिनोमियल है, एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो ये पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड वी नो दैट सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यानी जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है हमारा एज सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये अगेन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो इनका सम एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और इसी वे में स्मॉल एफ एक्स जो फंक्शन था ये क्या है, डेरिवेबल गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और ये जो ए एक्स है, इसमें कैपिटल एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, तो वो क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए, ये भी यूनिक एंड फाइनाइट, और ये तो कांस्टेंट है, तो एफ डैश एक्स जो है वो यूनिक एंड फाइनाइट आ गया। तो इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स जो फंक्शन है वो डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में। तो सम ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन इज डेरिवेबल, या ये कह दो कि दोनों डेरिवेबल फंक्शन है तो उनका सम भी क्या होगा, डेरिवेबल फंक्शन। तो इसका मतलब डेरिवेबल भी हो जाएगा। यानी ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ओपन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है। और साथ में हमें एक रिजल्ट और भी हमने कंसीडर किया था, थर्ड रिजल्ट हमने, एक तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और ये कंडीशन तो हमने चूज की ही थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी such that f dash c is equal to 0. So fx satisfies all the three conditions of Rolle's theorem, and hence there exists at least one value c belongs to open interval ab such that f dash c is equal to 0. ये f dash x है, ये f dash x है, f dash c फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, f dash c प्लस a, लेकिन इसको क्या कह रहे हो, 0, यानी ये वाली वैल्यू 0। तो इसका मतलब माइनस a इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश सी। यही तो प्रूव करना था, माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी आ गया, और ये माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आ गया, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, हेंस प्रूव। तो यही इसने यहाँ करके दिखाया। तो इसका मतलब अगर क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल है, तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी such that f of b minus f of a upon b minus a is equal to f dash c. Very easy result. नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, जो हमने लैग्रेंजेस थ्योरम प्रूव किया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो देखें, जो कंडीशन है मीन वैल्यू थ्योरम की वो क्या कहती है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो इसका मतलब जो ए बी इंटरवल में जो कर्व बनेगी, ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कॉन्टिन्यूस होगा, विदाउट एनी ब्रेक होगा। तो द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कर्व बनेगी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ए पी बी हैज नो ब्रेक फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए एफ ऑफ ए,
और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी एफ ऑफ बी। यानी ये जो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये मान लो ये पॉइंट ए पॉइंट है एक्स इजिकल टू ए, तो यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ ए। यानी जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, ए कोमा एफ ऑफ ए। इसी वे में अगर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, तो ये जो कर्व बनेगी हमारी, इस कर्व के लिए ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस क्या होगी, एफ ऑफ बी। और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी एंड एफ ऑफ बी। तो ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके बीच में जो कर्व होगी, जो हम कर्व ये बना रहे हैं, ये वाली कर्व ऐसे बनेगी, घुमा फिरा के भी बन सकती है कुछ, लेकिन ये जो कर्व बनेगी, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है, तो ए, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ मैंने बी पॉइंट कह दिया, ए पी बी, जो ये कर्व बनेगी, ये कर्व विदाउट एनी ब्रेक होगी, इस कर्व में कंटिन्यूस कर्व बनेगी, चाहे ऊपर नीचे चली जाए कहीं, लेकिन कर्व जो होगी वो कॉन्टिन्यूस होगी। और दूसरा फंक्शन डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो ये इंटरवल है, ए और बी पॉइंट को छोड़ दो, ए और बी पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या है, फंक्शन डेरिवेबल है। डेरिवेबल है तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे कर्व के, उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डेरिवेबल था, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइनाइट आती थी। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर टेंजेंट वर्टिकल होता है तो इसका मतलब स्लोप क्या होता है, एम इजिकल टू क्या होता है, टेंजेंट थीटा, स्लोप टेंजेंट थीटा। अगर स्लोप वर्टिकल है तो 90 डिग्री बन जाता है, और 90 डिग्री बन जाता है तो स्लोप नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, टेंजेंट 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट वर्टिकल नहीं होगा। ये जो एंड पॉइंट है ए और बी पॉइंट, इन पर वर्टिकल है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो ओपन इंटरवल ए बी है, इसमें किसी भी पॉइंट पर स्लोप वर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं फंक्शन डेरिवेबल है। डेरिवेबल है इसका मतलब स्लोप डिफाइंड है, डिफाइंड है मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगी। वर्टिकल स्लोप केवल तभी बनता है जब स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, इनफाइनाइट बनता है जब हमारे पास स्लोप, तभी हमारे ये थीटा जो है, टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तब आती है जब एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब इन पर मेरे पास जो स्लोप होगा वो वर्टिकल नहीं आएगा, वो हम सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, फंक्शन इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। फंक्शन ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए नॉन वर्टिकल टेंजेंट, देयर एग्जिस्ट ए नॉन वर्टिकल टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। नॉन वर्टिकल टेंजेंट, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, नॉन वर्टिकल टेंजेंट क्यों कह रहे हैं, नॉन वर्टिकल टेंजेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल है, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट आती है। टेंजेंट में बी वर्टिकल एट वन और बोथ ऑफ द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे टेंजेंट वर्टिकल है नहीं है क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वहां हो सकता है लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल बात आते हैं। ज्योमेट्रिकली में हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम असर्ट्स दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट on open interval AB from curve A to B where the tangent to the curve is parallel to the chord joining the 2 points A and B। एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट है B, A B पॉइंट है, इन A B पॉइंट को ज्वाइन कर दो एक कॉर्ड से, एक लाइन से ड्रॉ कर दो कॉर्ड, उसका स्लोप क्या होगा, आपको पता है कि A और B पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली मान लो ये लाइन है, मैं इसका स्लोप कहता हूँ। तो स्लोप आपको 2 पॉइंट फॉर्म से पता है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, A एंड F ऑफ A, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, बी एंड एफ ऑफ बी। भाई अगर x1 y1, अगर x1 y1 और x2 y2 अगर कोऑर्डिनेट होते हैं तो आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसी वे में ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका अगर स्लोप देखोगे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है। मैं क्या कह रहा हूं कि इस कर्व के लिए जो आपकी कर्व आई है, इस कर्व पर कम से कम एक पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होगा जो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा, जो इस कॉर्ड का स्लोप है और उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो सेम होगा। क्या कह रहे हैं, वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट, बिकॉज स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हम ये तो करते थे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल है तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, एफ डैश सी। एफ डैश सी का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट सी, और ये दोनों इक्वल हैं, दीज आर इक्वल।
देयरफॉर ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम किस वे में कह सकते हैं, ये वाला पार्ट या ये कर्व, जैसे आपने यहाँ इसमें देखा ये जो पार्ट है ये हमारी कर्व है। इस कर्व पर अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, 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 या ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर मैं जब ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट और ये जो कॉर्ड है ए बी ये वाला, यानी जो कॉर्ड ए बी है और यहाँ जो टेंजेंट है ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे एटलीस्ट वन पॉइंट पर, कम से कम एक पॉइंट पर। तो ये आ गया, अगर ये कर्व बनेगी तो एक पॉइंट हो गया। अगर मान लो मेरे पास इसमें ये कर्व बन जाती तो यहां मेरे पास कहीं कोई एक पॉइंट आ जाता जहां ये इस कर्व का स्लोप और ये जो कॉर्ड है ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते। या अगर मान लो मेरे पास ये जो कर्व ये ना बन के मेरे पास कर्व इस वे में भी तो बन सकते, तो मेरे पास एक से ज्यादा एक पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ आ गया, कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां जो टेंजेंट होगा वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। एक या एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं जहां टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट बोलते हैं। और ये हम इसको रीडिफाइन भी कर रहे हैं इसी चीज को, क्या कह रहे हैं, इफ देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में अगर कोई कॉन्टिन्यूअस कर्व है हैविंग यूनिक टेंजेंट एट ऑल पॉइंट्स, हैविंग फंक्शन डेरिवेबल मतलब यूनिक टेंजेंट एट ऑल इट्स पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, तो देयर इज ए पॉइंट ऑन द कर्व, ये जो कर्व है इस कर्व पर एक पॉइंट अदर देन जो ए और बी पॉइंट है, क्योंकि हम ओपन इंटरवल ए बी में कहते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो अदर देन दीज पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा इस कर्व पर जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट पैरेलल टू कोड होगा। तो वेरी इजी रिजल्ट, वेरी इजी मीनिंग, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है इसको हम अनदर वे में भी रीस्टेट कर सकते हैं। वहां हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम ए बी के प्लेस पर ए टू ए प्लस एच कह देते हैं, बी के प्लेस पर ए प्लस एच पुट कर दिया, तो मीनिंग वही है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता है, क्योंकि कई बार हम यहाँ जो ये रिजल्ट डिफाइन कर रहे हैं ना इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज करते हैं, तो इसलिए हमें ये वाला रिजल्ट भी पता होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू ए प्लस एच सच दैट function is continuous on closed interval a to a plus h, derivable in open interval a to a plus h, so then there exists at least one real number theta, theta जो है वो लाई करता है between 0 to 1, theta जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो बोथ साइड अगर आप h से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0 इज लेस देन थीटा h इज लेस देन h, और बोथ साइड a ऐड करते हैं ईच साइड, तो a इज लेस देन a प्लस थीटा h इज लेस देन ए प्लस एच, ये एच है, तो ए प्लस थीटा एच जैसे सी कह देते हैं आप, और अगर इसको आप बी कह देते हो तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जैसे एफ डैश सी वर्ड यूज करते थे, एफ डैश सी, आप देखोगे एफ डैश सी के प्लेस पर क्या यूज हो जाएगा, एफ डैश ए प्लस थीटा एच, वो उसी से आया है, क्योंकि ए प्लस थीटा एच की वैल्यू ए से ए प्लस एच के बीच में लाई करती है, यानी सी की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करती है, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इसी वे में a प्लस थीटा एच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच हो गया, रिजल्ट वही है। एफ डैश सी कहते थे एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कहते थे, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस एच माइनस ए है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ए से ए कैंसिल होगा तो यहाँ मेरे पास क्या रह जाएगा एच, ये एच यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अगर मैं एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो माइनस का एफ ऑफ ए है प्लस का एफ ऑफ ए हो जाएगा, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। वेरी इजी रिजल्ट, बस थोड़ा सा यूज करना है अपना माइंड और आप इसको आराम से कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट कोरोलरीज हैं बेस्ड ऑन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, हम इनको कई बार स्किप कर देते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में हायर स्टडीज के लिए जब आप जाते हो तो इन रिजल्ट का डायरेक्ट यूज होता है, हमें ध्यान ही नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इनको आप ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट कोरोलरी जो है, फर्स्ट रिजल्ट है आपके पास में, क्या कह रहे हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0,
for all x belongs to closed interval AB, then f is a constant function on closed interval AB. यानी अगर डेरिवेटिव 0 है for all x के लिए तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो इसके लिए लेट अल्फा और बीटा इस क्लोज्ड इंटरवल AB के एनी टू पॉइंट्स ले लें. लेट अल्फा और बीटा क्लोज्ड इंटरवल AB के 2 पॉइंट्स हैं इन सच ए वे दैट कि A इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन बीटा. स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन यूज कर रहे हैं. इसका मतलब अल्फा छोटा है बीटा से और बीटा जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है. तो जब फंक्शन इस इंटरवल में डेरिवेबल था, भाई यहाँ से लेकर ये A है, ये B है, इस इंटरवल में है, तो अगर यहाँ मैं अल्फा कह देता हूँ, यहाँ मैं बीटा कह दूँ, ये अल्फा A भी हो सकता है या A के बाद हो सकता है, बीटा B भी हो सकता है, B से पहले भी हो सकता है. जब इस पूरे इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल है तो ये जो अल्फा से बीटा का जो इंटरवल बनेगा, इस इंटरवल में भी फंक्शन डेरिवेबल होगा. तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा टू बीटा. और अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल होता है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है. एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा टू. कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है, तो इसका मतलब आप इसमें मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं. सो बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा. क्योंकि जो अल्फा टू बीटा इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, सच दैट f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x. तो इसका मतलब C पर भी फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, तो f डैश C को क्या लिख सकते हो आप, 0 इज इक्वल टू f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा. यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा, f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा. f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा की वैल्यू इक्वल है, लेकिन अल्फा और बीटा आपने इस इंटरवल में कोई भी 2 पॉइंट कहें, आर्बिट्रेरी पॉइंट है. अल्फा और बीटा इस इंटरवल में आर्बिट्रेरी पॉइंट है. तो इसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम. एनी 2 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम है और कोई भी हो सकते हैं. तो इसका मतलब इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लो, वहां फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी. और फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट होगा. बट अल्फा एंड बीटा आर 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, सो फंक्शन इज कांस्टेंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB. यही हम प्रूव करना चाहते थे कि फंक्शन कांस्टेंट होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB. नेक्स्ट रिजल्ट, इफ f एंड g आर 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस, 2 फंक्शंस हैं on closed interval AB and have equal derivatives, यानी f dash x कहो या g dash x कहो, for all x belongs to closed interval AB, डेरिवेटिव जो है वो इक्वल हैं, देन f एंड g डिफर बाय ए कांस्टेंट. मतलब f ऑफ x और g ऑफ x का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो वो कांस्टेंट होगा. लास्ट जो रिजल्ट है उससे हम प्रूव करेंगे. तो वही क्या गिवन है, f डैश x इज इक्वल टू g डैश x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB. अब मैं fx और gx का डिफरेंस जो है उसको phi x से डिनोट कर लूं, fx माइनस gx को phi x से डिनोट कर लें. तो जब ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो इनका डिफरेंस भी डेरिवेबल होगा. फाई डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, फाई डैश एक्स, तो वो क्या आएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स. लेकिन ये दोनों की वैल्यू सेम थी, ये दोनों की वैल्यू सेम थी, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0. यानी फाई डैश एक्स क्या है, 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB. और जो फाई है, दो फंक्शंस का डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंशिएबल है, तो फाई भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB. और फाई डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0. पहले वाले एग्जांपल में हमें f का था, f के प्लेस पर फाई आ गया कि फाई डेरिवेबल है वो क्लोज्ड इंटरवल AB में, और फाई डैश एक्स 0 है. तो इसका मतलब फाई जो फंक्शन है वहां हमने f को कांस्टेंट कहा था, यहाँ क्या कहते फाई कांस्टेंट. तो फाई कांस्टेंट होगा, लेकिन फाई क्या है, fx माइनस gx. तो इसका मतलब fx माइनस gx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. और f ऑफ fx माइनस gx कांस्टेंट मतलब डिफरेंस ऑफ दीज टू फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो f एंड g आर डिफर बाय कांस्टेंट. यही हम प्रूव करना चाहते थे. नेक्स्ट जो कोरोलरी है, इफ ए फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल AB, और अगर f डैश x पॉजिटिव है, वहां हम 0 कह रहे थे, यहाँ क्या कह रहे हैं, f डैश x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A एंड B. तो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब आपको पता है कि अगर आप x1 को लेस देन x2 कहते हो और आप प्रूव कर देते हो
कि एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। भाई x1 और x2 एनी टू पॉइंट्स हैं, x1 और x2 एनी टू पॉइंट्स हैं सच दैट कि x1 इज लेस देन x2, तो आप प्रूव कर दो एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हो तो इनइक्वलिटी का साइन सेम है, फंक्शन अप्लाई करने से इनइक्वलिटी का साइन सेम है। अगर ऐसा होता है तो आप फंक्शन को क्या कहते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने यही करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अल्फा और बीटा एनी टू पॉइंट्स ले लिए क्लोज इंटरवल ए बी के, सच दैट कि ए इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा। वही ये ए है, ये बी है, अल्फा यहाँ, बीटा यहाँ। अल्फा ए के इक्वल हो सकता है या ए के बाद, बीटा बी के इक्वल हो सकता है या बी से पहले। और सच दैट कि अल्फा इज लेस देन बीटा, जैसे मैंने कहा था x1 इज लेस देन x2, मैंने क्या ले लिया, अल्फा इज लेस देन बीटा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन एफ ऑफ बीटा प्रूव कर दूं, अल्फा लेस देन बीटा लेकर चल रहा हूं, और अगर मैं एफ ऑफ अल्फा को लेस देन एफ ऑफ बीटा प्रूव कर दूंगा तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ए बी क्लोज्ड इंटरवल था, अब मैंने इसको क्या बना दिया, अल्फा बीटा क्लोज्ड इंटरवल। जब ए बी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो ये जो अल्फा बीटा इंटरवल है इसमें फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। जब ए बी इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल था, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा टू बीटा एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा, तो ओपन इंटरवल वाले में भी डेरिवेबल हो जाएगा। लेकिन हम ओपन लिखेंगे यहाँ, क्लोज नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो अल्फा है वो ए के इक्वल हो सकता है, तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है क्लोज वाले की, तो हमें ओपन की ही जरूरत है। तो यहाँ हमने अल्फा बीटा ओपन इंटरवल ले लिया। तो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पता है क्या, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश सी। और एफ डैश सी क्या है, पॉजिटिव। सी इस इंटरवल का कोई पॉइंट है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव नंबर है, भाई अल्फा लेस देन बीटा था, तो अल्फा लेस देन बीटा था, तो बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो साइड ले जाओ, क्या रह जाएगा, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो एफ डैश सी पॉजिटिव। इसका मतलब एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव, और एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा कहो, या क्या कह सकते हो, एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन एफ ऑफ बीटा। अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो आपने क्या प्रूव कर दिया, एफ ऑफ अल्फा लेस देन एफ ऑफ बीटा, मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही क्या प्रूव करना था, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इजी एग्जांपल्स हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे, या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड कैसे होगी। तो इसके लिए देखें, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन f of x is equal to 2x minus x square on closed interval 0 to 1। तो आपको पता है f of x की वैल्यू ये है, polynomial, and we know that every polynomial function is continuous, fx being a polynomial function and continuous for all real x। all real x के लिए continuous है, तो इस closed interval 0 to 1 में भी continuous होगा, so therefore function is continuous on closed interval 0 to 1। polynomial function डेरिवेबल भी होता है, तो ओपन इंटरवल में डेरिवेबल कह दोगे, या आप क्या कह सकते हो, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x विच एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट, किसमें, ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। सो फंक्शन इज डेरिवेबल, जैसे कहना चाहो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डेरिवेबल, या डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके यहाँ एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट इन ओपन इंटरवल 0 to 1, तो इसका मतलब फंक्शन इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1। क्लोज में कॉन्टिन्यूस, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल, तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह सकते हैं, बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab such that f of b minus f of a upon b minus a is equal to f dash c। b का मतलब 1 हो जाएगा, c का a का मतलब 0 हो जाएगा, b का मतलब 1 हो जाएगा, a का मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ से आप f dash c का मतलब क्या हो जाएगा, f dash x है, f dash c का मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2c। एफ ऑफ 1 फाइंड आउट कर लो, एफ ऑफ 0 फाइंड आउट कर लो, पुट कर दो, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और वो जो सी की वैल्यू आएगी वो ओपन इंटरवल 0 to 1 में आ जाएगी, और कह दोगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। सो यही है, एफ डैश एक्स क्या था, 2 माइनस 2x, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2c। एफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स 2x माइनस एफ एक्स क्या था, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 माइनस 0 0, एफ ऑफ ए 0 आ जाएगा। एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 1, 1 पुट करोगे
एफ ऑफ वन, वन पुट करोगे तो 2 माइनस वन, वन आ जाएगा, एफ ऑफ बी की वैल्यू वन आ गई। तो एफ ऑफ बी वन, वन माइनस जीरो अपॉन बी माइनस ए, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू टू माइनस सी, टू माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, टू सी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू हाफ, और हाफ किस में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 0 to 1 में। हेंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, यही हम प्रूव करना चाहते थे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बस इसमें हमें अपना दिमाग यूज करना है और ये पता होना चाहिए कि हम इसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें, और उसका आइडिया कहाँ से लगता है वो देखें। यूज वैसे मेंशन कर दिया यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन वैसे भी कह सकता है कि प्रूव दैट, वेरीफाई यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये प्रूव करो। यहाँ से पता चल जाता है, देखो ये एफ ऑफ बी माइनस ये एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इससे पता चलेगा। एफ ऑफ बी अगर टेंजेंट इनवर्स वी है तो एफ ऑफ एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा। तो कंसीडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, और वो जो ए बी इंटरवल होता है उसके प्लेस पर बी माइनस यू है, तो फोर होल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल यू बी। बस आगे तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। सो टेंजेंट इनवर्स एक्स क्लोज्ड इंटरवल यूवी में कॉन्टिन्यूस, ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, तो यूवी में हो जाएगा। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल यूवी, और डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यूनिक एंड फाइनाइट, तो डेरिवेबल भी हो जाएगा, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल यूवी। कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेबल तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करोगे। बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ यू अपॉन बी माइनस यू इज इक्वल टू एफ डैश सी, और जो ये सी होता है वो किस में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल यूवी में। बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ बी टेंजेंट इनवर्स वी माइनस एफ ऑफ यू टेंजेंट इनवर्स यू अपॉन वी माइनस यू इज इक्वल टू एफ डैश सी। एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर, और सी की जो वैल्यू है वो किस में लाई करती है, u इज लेस देन सी इज लेस देन v, ये आपका रिजल्ट वन हो गया। अब यहाँ से हम, एक तो ये हो गया हमारे पास, अब यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ डैश सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है, और वो पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो देखें आगे, भाई u क्या था, लेस देन सी, u इज लेस देन सी, तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन सी स्क्वायर, वन ऐड कर दें बोथ साइड, तो वन प्लस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन वन प्लस सी स्क्वायर। रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, या इसको पहले लिख लो, वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया। इसी वे में क्या था, c इज लेस देन v, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन v स्क्वायर, तो वन प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन वन प्लस वी स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लो, तो वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर। वैसे तो चाहते हो इसको ये किया, अगर हम चाहते तो इन दोनों से इसको थ्री कह के, ये टू और थ्री से वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इज लेस देन वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, ये वाला पार्ट भी कह सकते हो। तो जो इसने यहाँ पहले ये लिखा फिर वो लिखा, कोई जरूरी नहीं, सीधा सा ये फ्रॉम वन एंड टू दिस इज लेस देन दिस इज लेस देन दिस, और ये जो वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर है, वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू ये है, ये पुट कर दो यहाँ, ये वैल्यू इज लेस देन वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू इज लेस देन वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, यही हम प्रूव करना चाहते थे, बड़ा इजी रिजल्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सब्सक्राइब आप कर चुके हैं नो डाउट, अपने फ्रेंड सर्कल में अपना कोई रिलेटिव है उनको जरूर शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए हैं, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे जो भी आपको वीडियो मिलेगा, और साथ में सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाए, और आप जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसको आप इजीली आप देख पाएँ। तो लाइक भी बनता है, लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन